जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ वो स्पेशली प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए बना रहा हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आप अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। मेरे को आपसे नरेंद्र मोदी साहब एक ही चीज पूछनी है। पहली बात तो मैं बता दूं, मैं आपको एनआरआई हूँ और मैं अमेरिका में रहता हूँ और हम लोग यहाँ पे इंडिया को बहुत ही क्लोज नजर से देख रहे हैं, स्पेशली जो वहाँ का समाज का जो स्ट्रक्चर है, समाज का जो आजकल समाज में हो रहा है। आपने ये गौर फरमाया है, नहीं फरमाया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने समाज में, जो लोग समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो मोदी साहब, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। अगर देश की जो बेसिक्स और जो फंडामेंटल्स को कोई भी अगर क्रैक करना चाहेगा, मेरे हिसाब से उस पर इमीडिएटली कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये जो इनका पैटर्न है, ये जो आपकी मेहनत है मोदी साहब, उसको ये लोग कहीं ना कहीं गिराने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये देखेंगे कि कोई भी इन्वेस्टर्स जो होंगे, जो इंडिया में आना चाहते हैं, वो लोग एक बार हिचकिचाएंगे आने के लिए। इसका रीजन सिंपल है मोदी साहब कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ राइट्स। आपको पता है वहां पे पॉलिटिकली जनरेटेड राइट्स होते हैं, जिसमें लोगों के कारखाने, फैक्ट्री, लोगों के एस्टेब्लिशमेंट्स को आग लगा दी जाती है, उनको बर्बाद कर दिया जाता है। और ये एक सभ्य कंट्री का बिल्कुल भी जो इमेज होती है वो नहीं होनी चाहिए। आप अमेरिका आते हैं, जब आपसे सब मिलते हैं, उसमें मुस्लिम भी मिलते हैं आपसे, क्रिश्चियन भी मिलते हैं, हिंदू भी मिलते हैं। हम ये नहीं देखते हैं मोदी साहब कि आप बीजेपी के हैं, हम ये देखते हैं कि आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और हम इसलिए आते हैं आपसे मिलने, हजारों की तादाद में। आप हमारी बात ये सुनिए मोदी साहब, हम बहुत टाइम से ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हमारा वीडियो जो है, हमने एक मुहिम छेड़ रखी है ब्रदरहुड की इंडिया के अंदर, मोहब्बत के दंगे जिसको बोलते हैं, और वो काफी वीडियोस हमारे वायरल होते हैं। जो देश की मीडिया है मोदी साहब, उस पर तो कोई भी जू नहीं रेंग रही है, क्योंकि उन लोगों का भी नेगेटिव अप्रोच हो गया है। अभी अभी आप देखेंगे कि साध्वी प्राची ने बोला है कि जाकिर नायक के ऊपर जो भी उनका सर काट के लेके आएगा उसको 50 लाख रुपए वो देंगी। पहली बात तो उनके पास 50 लाख रुपए आए कहां से। दूसरी बात कि जाकिर नायक ने अगर गलत काम किया है तो उनको देश के कानून के हिसाब से जो भी सजा होनी चाहिए उनको मिलनी चाहिए। मगर इसके अंदर भी जो इंक्वायरी होनी चाहिए वो बहुत ही पारदर्शिता इंक्वायरी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, जिससे किसी कौम को इस बात का शक नहीं रहे कि इंडिया का जुडिशियल सिस्टम एक ही कौम की तरफ काम कर रहा है या एक ही कौम के अगेंस्ट काम कर रहा है। अगर ये ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो दोनों कौम के अंदर आपस में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब दोनों कौम में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक हिंदू को मुस्लिम में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मुस्लिम को हिंदू में, सो देश फिर तरक्की करेगा। ये अभी कुछ टाइम पे हुआ है मोदी साहब, पिछले 2-3 साल में ये ज्यादा होने लग गया है। पहले भी होता था ये, ऐसा नहीं है राइट्स नहीं होते थे, राइट्स कांग्रेस के टाइम पे भी बहुत हुए। मगर जब आप आए हैं तो हमें आपसे बहुत बड़ी होप है कि आप समाज को पहले सुधार देंगे, क्योंकि अगर आप समाज नहीं सुधारेंगे मोदी साहब, तो देश में तरक्की नामुमकिन है। आप देखेंगे कि जो भी आपके फॉलोअर्स हैं, मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि मैंने कोशिश करा था, मैंने बताया क्या था, मैं सॉरी, मैं कोशिश करी थी आप तक मेरा वीडियो पहुंच जाए। जो आपके फॉलोअर्स हैं वो सुनने को तैयार नहीं होते हैं, और जो आपका एजेंडा है कंट्री की प्रोग्रेस का, प्रोग्रेसिव एजेंडा को वो आगे बता नहीं पाते हैं। जब उनसे कोई चीज बात करी जाती है तो वो लोग गाली गलौच पे उतर जाते हैं और देशभक्ति का एक एजेंडा शुरू कर देते हैं। मेरे हिसाब से मोदी साहब देशभक्ति का वही एजेंडा शुरू करता है दुनिया के अंदर जो लोग नाकामयाब होते हैं। ये एक तरह से देशभक्ति का एक अपने कवच होता है जो ये लोग लगा लेते हैं। अमेरिका के अंदर आप देखेंगे, अमेरिका इज, आप भी जानते हैं अमेरिका इज अ सुपर पावर, आज की तारीख में रिचेस्ट कंट्री, द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड है। यहाँ पे अमेरिकन देशभक्ति नहीं दिखाते, देश प्रेम दिखाते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस। ये इंडिया के अंदर एक नया वर्ड शुरू हो गया है कि आप अगर देशभक्त नहीं है, देशभक्त होना अलग बात है, देश प्रेमी होना अलग बात है। आप पहले देश प्रेमी होइए, आपके अंदर से भक्ति अपने आप ही जाग जाएगी। जैसे आपकी माँ है, अगर मैं अपनी माँ को प्रेम करता हूं तो मैं फिर उनकी पूजा भी करूंगा। जब मेरी माँ की तरफ मेरा कोई प्रेम ही नहीं रहेगा तो मैं उनकी पूजा भी नहीं करूंगा। इसी तरह देशभक्ति है। तो कुछ डेफिनेशन जो है, परिभाषा है जो देश में, वो क्लियर करनी पड़ेगी आपको। और मैं चाहता हूं मोदी साहब कि मन की बात प्रोग्राम में आके आप देश के समाज को एड्रेस करें।
बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ये भी देखिएगा कि नेक्स्ट जनरेशन जो है वो भी देख रही है, वो भी सुबह सुबह अखबार पढ़ती है, और अखबार में क्या है कि सीधा के सीधा कल के अखबार में हेडलाइन न्यूज आ जाएगी कि प्राची ने ये बोला 50 लाख रुपए इनका सर काट के ला दो। सो जो बच्चा है, वो गरीब बच्चा, वो जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है इंडिया की, अपर मिडिल क्लास को तो इंडिया की परवाह ही नहीं है मोदी साहब। तो जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, उन लोगों को एक अनसर्टन बिहेवियर पैटर्न दिखता है, उन लोगों को एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग हो जाती है। एक नॉर्मल मुसलमान आदमी जो एक बेचारा इलेक्ट्रिशियन है, उसको ये परवाह हो जाती है उसके बच्चों के लिए, ऐसे ही हिंदुओं को भी हो जाती है। और मेरे को एक बात और ये समझ नहीं आती है कि जितने हिंदू पढ़े लिखे हैं वो इनके अगेंस्ट क्यों नहीं बोल रहे हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? यू नो, आई कैन अंडरस्टैंड दीज पीपल आर रॉन्ग, यू नीड टू वेक अप एंड यू नीड टू टेल दीज पीपल टू जस्ट शट अप। दे हैव टू शट अप, बिकॉज ये आपको भी इफेक्ट करेगा। मैं आप लोगों को गारंटी बताता हूं, मैं बोलता जाऊंगा, मैं हरदम आप लोगों को वीडियो से समझाता जाऊंगा, आज नहीं तो कल ये बात समझ में आ जाएगी। आपने एक और चीज देखी होगी मोदी साहब की, हमारे डैलस के अंदर 5 पुलिस ऑफिसर्स मरे थे। यहाँ पे पुलिस की बहुत इज्जत है। मैं आपको 2 इंसिडेंट बता देता हूँ। कल यहाँ पे प्रेसिडेंट ओबामा ने यहाँ पे आए 2 घंटा, स्ट्रेट फ्रॉम वॉशिंगटन, 2 घंटा आए, अपनी फैमिली के साथ आए, साथ में उनकी वाइफ भी थी मिशेल ओबामा। 2 घंटे की मेमोरियल सर्विस दी एक सुपर पावर के प्रेसिडेंट ने, उनके बैठे, उन्होंने 5 जो हैं आदमी जो पुलिस वाले हैं उन लोगों से बात करी, उन लोगों का जो परिवार है उनसे बात करी, और उन लोगों को जो भी सहायता देने की है वो दी। और इसके साथ में आपको और भी बता दूं कि प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश भी उस मेमोरियल में थे। तो ये एक साइंस होते हैं जो एक बताते हैं कि कंट्री को कौन लीड कर रहा है। एक कंट्री को लीड करने का मतलब यही नहीं है कि एक प्रोग्राम्स अनाउंस कर दे और ये कर दे। कंट्री को पुचकारना बहुत जरूरी होता है, समाज को पुचकारना बहुत जरूरी होता है। समाज एक तरह से बच्चे की तरह है, अगर आप उसको पुचकारोगे नहीं, सही बात नहीं करोगे समाज में, तो समाज टूटता जाएगा। जैसे घर है, अगर अपने घर के बच्चों को अपन समझाएंगे नहीं, पुचकारेंगे नहीं, हर बात में अगर उनको मतलब उनके लिए कुछ करना पड़ेगा आपको। यू नो, यू नीड टू स्पीक टू द समाज ऑफ द कंट्री। आपको पूरी सोसाइटी से बात करनी पड़ेगी। और मेरे हिसाब से तो मन की बात में आपको यही बात करनी चाहिए कि भाई आपस में रहिए, मिल बांट के रहिए। मैं आप सबका प्रधानमंत्री हूं, मैं कोई हिंदुओं का प्रधानमंत्री नहीं हूं या मुसलमानों का प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं सबका प्रधानमंत्री हूं। तो इस चीज का जरा आप संज्ञान लीजिए प्राइम मिनिस्टर साहब, एक बहुत बहुत जरूरी बात है ये। आज ये बात छोटी सी आपको लग रही होगी, मगर ये छोटी सी बात एक इतना बड़ा पहाड़ बन के खड़ी हो जाएगी जो पूरे समाज का जो समाज की जो फाउंडेशन है उसको हिला देगी। और जब समाज का फाउंडेशन हिल जाता है ना मोदी साहब, तो वो जो कंट्री है वो अपने आप को होल्ड नहीं कर पाती। फॉर एग्जाम्पल कश्मीर ले लीजिए, कश्मीर का भी समाज हिल गया, तो इसलिए कश्मीर संभल में नहीं आ रहा। अगर यही कश्मीर के बारे में 25 साल पहले अपन लोग झेप लेते कि ऐसी कुछ चीजें हो रही है, यासीन मलिक जैसे या जिलानी टाइप आदमी, गिलानी या जो भी नाम है इनका, ये लोग उठ रहे हैं, अगर उन्हीं को उस टाइम ही दबोच दिया जाता तो फिर ये चीज नहीं होती आज जो कश्मीर में हो रहा है। अब आप 25 साल पहले का कश्मीर उठा लीजिए मोदी साहब, और आज का बाकी का देश उठा लीजिए, ये वही तो चीज है। मैं कहता हूं यासीन मलिक को, साध्वी प्राची को और इनको जितनों को भी, इनको सबको अंदर करिए। दे शुड बी इन द जेल्स, दे कैनॉट बी आउट इन अ सिविल सोसाइटी। ये लोग सिविल सोसाइटी में रहने लायक ही नहीं है। जाकिर नाइक ने अगर कोई गलत काम किया है और आप लोग साबित कर देते हैं, इंडिया की जो एनफोर्समेंट एजेंसीज है, सीबीआई, एनआईए जो भी है, अगर वो साबित कर देती है, जाकिर नाइक शुड बी बिहाइंड द बार्स। और मेरे हिसाब से जितना भी मुसलमान है, अगर वो देश का मुसलमान है, तो वो ये चीज के लिए पक्का बोलेगा, हाँ जी अगर इन्होंने गलत किया है इनको अंदर करिए। ऐसे ही हिंदुओं को बोलना चाहिए। एवरीबडी हैज टू कम टुगेदर टू मेक द नेशन। अकेले नेशन प्राइम मिनिस्टर साहब आप भी नहीं बना सकते, आपकी कैबिनेट भी नहीं बना सकती। जब तक आपकी कैबिनेट के पीछे पूरा देश नहीं खड़ा होगा, जब तक हिंदुस्तान का जो अस्तित्व आप जो खड़ा करना चाहते हैं हिंदुस्तान को, वो नहीं हो सकता। तो प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैं अवी डांडिया हूं, मेरा ईमेल एड्रेस डांडिया और मेरा जो फर्स्ट नेम है avi@gmail है। हम देश के साथ खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं, आप जो भी कर रहे हैं हम उसको एग्री करते हैं, मगर जो समाज में हो रहा है उसलिए हमारे को थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स आए, सब आए, मैं पूरी एनआरआई कम्युनिटी को भी अपील करता हूं कि इसके लिए बात करी जाए। आप लोग बात करिए एक बारी प्राइम मिनिस्टर साहब से कि ये सब साध्वी प्राची जैसे लोग और ये सब बंद होने चाहिए, इंक्लूडिंग जाकिर नाइक। इफ ही हैज डन समथिंग रॉन्ग, ही शुड बी बिहाइंड द बार्स। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। यू डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस प्राइम मिनिस्टर साहब, जस्ट गो अहेड एंड डू इट। द होल मुस्लिम समाज विल स्टैंड बाय यू इफ यू प्रूव इट दैट जाकिर नाइक वाज रॉन्ग। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।